नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां हमारे संवाददाता सुचित यादव बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यालय के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार से वार्ता हो रही है। हड़ताल से आए नियोजित शिक्षक की मांग पर हड़ताल से वापस लौटने के बाद वेतन भुगतान और सामंजन के लेकर क्या बड़ी बात हुई, आप आइए सुन लीजिए। मैं सुशील कुमार यादव राज्य स्तरीय निरपेक्ष रूप खुला मंच में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पटना के प्रदेश कार्यालय सचिव श्री मनोज कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। अच्छा, हमको सबसे पहले आप यह बताइए कि हड़ताल के समय हम 7 सूत्री मांगों के लिए हड़ताल किए थे, वह मुद्दा कौन कौन था? सातों जो मांग था उसका थोड़ा क्रमवार हमको बताइए। देखिए, सातों जो मांग था, पहला मांग उसमें था कि समान पुराने शिक्षकों की भांति नियोजित शिक्षकों को भी वेतनमान, सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा सहित दिया जाए। जी जी जी। नंबर 1। नंबर 2 था कि अनुकंपा का लाभ दिया जाए और अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के आश्रितों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति किया जाए। जी जी जी, 2 हो गया। तीसरा था कि शिक्षकों को भविष्य निधि और ग्रुप बीमा का लाभ दिया जाए। जी जी जी, ठीक। तीसरा जी। चौथा था नियोजित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। नियोजित या कहें कि जितने भी शिक्षक हमारे हैं उसमें 34,540 वाले भी आ जाते हैं जिनको कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं है। जी जी जी। और बाकी लोगों को तो लाभ है ना। जी 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 जी। तो जो भी शिक्षक हैं हमारे जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना। जी 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 जी, है ना। 5वां था इसमें कि शिक्षकों के सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना। जी 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 जी। उसके बाद था कि जो भी शिक्षकों की वेतन विसंगति है, 6ठा था, खास करके टीईटी शिक्षकों के विषय में कुछ प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का मामला चल रहा था। वो जो वेतन विसंगति है उसको सरकार दूर करे। मतलब समस्थानिक इंडेक्स वाला। हाँ, समस्थानिक इंडेक्स का था। अच्छा, जी जी। तो इस समस्थानिक इंडेक्स के जगह पर मैंने डीएलएड ओरियल शिक्षकों का बहुत सारा ऐसा संबंध है, जैसे बीरमन तिथि, समस्थानिक इंडेक्स, और तो यह चीज दोनों को एक साथ ऐड नहीं किया जा सकता है उसमें? सब उसमें सब था जितना भी मैंने ये है। और विशेष तौर पर चूंकि टीईटी वालों की संख्या अधिक हो गई थी, फिर जो है सो पहले भी ट्रेंड वाले कुछ सीनियर जूनियर हो जा रहे थे, है ना। जी जी जी। तो इस तरह का चीज था कि जो भी वेतन विसंगति है शिक्षकों में, जी जी जी, है ना, वो दूर हो। इसका मतलब है कि इसमें समस्थानिक इंडेक्स की मैटर को 7वां बिंदु में रखा गया है। हाँ जी 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 जी। तो अब हम यह मानना चाहेंगे कि यह बिंदुओं पर मानते हैं कि अब तो जहाँ तक है इस 7 सूत्री मांगों पर सरकार ने बोला था कि समान स्थिति होने पर बात होगी, तो क्या इस पर बात करने का कोई प्रबल संभावना बन रही है? हाँ, संभावना अभी तो देखिए, अभी जो स्थिति है सचिवालय की स्थिति है कि बीच में तो गेट उट पर सारा सिस्टम तो बंद हो गया था। बाहरी लोगों को बहुत अर्जेंट जिनका काम रहता था, कोई अंदर से बुलाए तो गए, है न, उसी स्थिति में जाने देता था विधिवत रूप से, है न। और अभी भी वही स्थिति है, क्योंकि कोरोना का अभी जो स्थिति है कि सरकार भले लॉकडाउन से अनलॉकडाउन में चली गई, लेकिन अभी मरीज की संख्या तो घट नहीं रहा है ना। और इसमें जो है ऐसी स्थिति है कि बैठ के कहीं पर बात करना, चूंकि काफी लोग हम लोगों के साथ हैं,
है जी न। जी 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 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वार्ता होना, है न। जी 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 तो सरकार को हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन अब देखिए कब जो है वर्षा सो होती है। सरकार ये करती है। और सारे लोगों को तो नहीं, लेकिन जो सिलेक्टेड ही है तो हम लोग लिखेंगे, यदि बुलाएगी तो यही सब जो बिंदु है जी न, जी जी। इन सारे बिंदुओं पर जो है बात होगा। मैंने ऐसे कि हम लोग का ये चीज है कि सारे बिंदुओं का बात मैंने जब वो सरकार बुलाएगी तब इसका हल होगा नहीं। अच्छा, हाँ एक चीज हाँ। अंतिम शब्द में हम पूछना चाह रहे हैं कि जो गिरिवर दयाल सिंह का जो पत्र है, तो वह पत्र तो प्रारंभिक शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। कौन सा पत्र? गिरिवर दयाल सिंह का जो सामंजन का पत्र निकला है हाँ, ना। सामंजन का वो प्राथमिक पर नहीं है। बाकी जो उनका पत्र है जो हड़ताल के संबंध में लिखे हैं, अपर सचिव के रूप में वो लिखे हैं, आप देखे होंगे। जी 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 वो जैसे कार्रवाई वापस होने या अन्य भी जो है सो कई पहले पत्र जारी हुआ है गिरिवर दयाल सिंह के हस्ताक्षर से, तो जी ऐसे जो है सो अपर सचिव वो लिखे हैं। तो वो तो जी प्राइमरी और माध्यमिक दोनों पर लागू होगा, लेकिन इस सामंजन का जो है वो बुध मार्ग से निकला है। एज ए माध्यमिक डायरेक्टर वो निकाले हैं, है न। जी 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 वो पत्र जो है प्रारंभिक विद्यालय पर लागू नहीं होगा। और उसका पत्र भी जैसा हम गए थे शुक्रवार को, तो जी जी पदाधिकारी लोग कह रहे थे, है न, सोमवार को निकल जाना चाहिए। सोमवार नहीं निकला तो जी जी मंगल तक जरूर मैंने निकलेगा। सामंजन होने के बाद फरवरी और मार्च का वेतन क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें माध्यमिक वाले में कुछ गड़बड़ी है न। जी 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 जी। गड़बड़ी है तो उसको हम लोग दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो हमारे मन में जो प्रश्न था और शिक्षकों के मन में जो प्रश्न था उसका आपने सटीक जवाब दिया। दूसरी तरफ पुस्तकालय अध्यक्षों की कार्यशैली पर निर्भर करेगी बहाली। स्कूलों में बहाल लाइब्रेरियन की उपयोगिता की होगी समीक्षा। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल पुस्तकालय अध्यक्षों की उपादेयता की समीक्षा होगी। प्रस्तावित समीक्षा पर ही पुस्तकालय अध्यक्षों के नए पदों का सृजन एवं नियोजन निर्भर करेगा। समीक्षा में यह देखा जाएगा कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली नियोजन हुई थी, उस पर वे कितने खरे उतरे हैं। समीक्षा में यह भी देखा जाएगा कि जिन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली हुई, उनमें बच्चों के लिए पुस्तकालय की घंटी बजती है भी या नहीं। पुस्तकालय अध्यक्षों का पुस्तक की रख रखाव कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी समीक्षा होगा। साल 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2008 में माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों की वैकेंसी आई थी। उसके बाद भी शिक्षकों के नियोजन के लिए तो वैकेंसी आती रही, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए नहीं। जब इन वर्षों में हजारों की तादाद में मिडिल स्कूल अपग्रेड कर +2 स्कूल बनाए गए, वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जो लॉकडाउन की वजह से स्थगित हो गई है। इस बीच 32,916 माध्यमिक शिक्षकों का 1,000 माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षकों के नियोजन के लिए पद सृजित हुए हैं। दरअसल वर्ष 2008 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने जिन संस्थानों की डिग्री को मान्य नहीं किया था, उन संस्थानों के अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाने को विवश हो गए। ऐसे कई मामले सर्वोच्च न्यायालय तक में गए। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हुआ है। इससे पुस्तकालय अध्यक्षों के पहले चरण के नियोजन का ही मामला लंबा खींचा गया। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली को लेकर जितने मामले भी न्यायालय में गए, उसमें एक भी मुकदमा पॉलिसी पर नहीं है। जब माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए छठा चरण शुरू हुआ, तो उसमें पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली शामिल नहीं है। हालांकि 32,916 माध्यमिक
शिक्षकों एवं 1000 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षकों की नियोजन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव पर परामर्श के दौरान जब पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली का मामला उठा तो तय हुआ कि पहले बहाल पुस्तकालय अध्यक्षों की उपादेयता की समीक्षा कर ली जाए।